पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो जो लॉन्गफू एम्पायर का प्रिंस था वो वुगिन के पास आ चुका था ताकि वो उसकी जान ले सके। लेकिन वुगिन जो होती है वो यहाँ पर उससे लड़ना शुरू कर चुकी थी। बीच में चैंतियन भी आता है उसकी हेल्प करने के लिए, और वो यहाँ पर आने के बाद उस लॉन्गफू एम्पायर के यंग मास्टर को बहुत बुरी तरीके से मारता है। मार मार कर वो उसकी हालत खराब कर चुका था। जिसके बाद तो बची कुची कसर जो होती है वो यहाँ पर वुगिन पूरी करते हुए यंग मास्टर की जान ही ले लेती है। यंग मास्टर आया था वुगिन को मारने के लिए और वुगिन ने उसी की जान ले ली। वुगिन को यहाँ पर एक कमाल का ट्रेजर भी मिला था तो वो चैंतियन को दे देती है। स्वॉर्ड एम्पायर भी चैंतियन को बताता है कि वो ट्रेजर ना कोई मामूली ट्रेजर नहीं है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो तुम्हें इसका यूज करना चाहिए, इसको आगे चलकर कल्टीवेट करना चाहिए। ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर एक से बढ़कर एक तुम्हें ट्रेजर मिलेंगे, तो यहाँ से भरपूर ट्रेजर हासिल कर लेना। जिस पर चैंतियन मान चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लाउजी को देखते हैं। वो आगे बढ़ते हुए एक खंडर जैसी जगह पर आकर पहुंच चुकी थी। उसको यहाँ पर उसके कोई दोस्त तो दिखाई नहीं देते, लेकिन वो उन्हीं को ढूंढते हुए यहाँ पर आई थी। पर जैसे वो यहाँ पर आई थी ना, उसको पता चलता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो वहाँ से जाने लग जाती है। पर जाने से पहले वहाँ पर एक अजीब सा ऑरा फैलना शुरू हो जाता है और ऑरा के साथ वहाँ पर एक बंदा आकर पहुंचा हुआ था। और ये वही बंदा होता है जिसको हमने लास्ट एपिसोड में भी देखा था इंपीरियल सिटी के एक बंदे की कल्टीवेशन पावर को निचोड़ते हुए। तो यहाँ पर आने के बाद वो बंदा लाउजी से कह रहा था कि ऐसे कहाँ भाग रही हो, अभी तो मैंने तुम्हें अपने कलेक्शन के अंदर शामिल किया ही नहीं है। तुम मेरे पीछे देख रही हो, मेरे पीछे कितनी सारी सोल लगी हुई है। जिनको भी मैं मारता हूँ उनकी सोल पावर खींचता हूँ ना, तो उनकी सोल मेरे साथ पीछे आ जाती है। तो मैं तुम्हें भी अपने इसी सोल कलेक्शन के अंदर डालना चाहता था, तुम ऐसा नहीं जा सकती। वो लाउजी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लाउजी भी अपनी पावर का यूज करते हुए और अपने आइस डोमेन की पावर को यूज करते हुए वो उस बंदे के साथ फाइट करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन यहाँ पर वो बंदा कहता है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि तुम मेरा मुकाबला कर सको, इसलिए बचाव करने का कोई फायदा नहीं है। इज्जत से मेरी सोल कलेक्टर की लिस्ट में शामिल हो जाओ, तुम्हारे लिए वही बेहतर होगा, क्योंकि तुम मेरी पावर देख रही हो, मैं तुम्हारे सामने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। वो यहाँ पर लाउजी को एक फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप कर चुका होता है, उसकी सोल घसीट कर बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ये कर पाता कि इससे पहले वहां पर चैंतियन की आवाज आती है। वो कहता है कि भले से लाउजी तेरे लायक की नहीं होगी, लेकिन मैं तो हूं ना। और तब वहां पर चैंतियन ने कमाल की एंट्री मारते हुए आया था और आते साथ ही वो सीधा अपनी हेवनली फायर का यूज करते हुए सीधा एक बार के अंदर ही उस बंदे का जो फिजिकल शरीर होता है ना, उसको जलाकर राख कर देता है। उसने तो उसको एक बार के अंदर ही जला दिया। तो अब यहाँ पर उस बंदे की जो सोल होती है वो यहाँ पर एकदम ज्यादा भड़की हुई। तो वो चैंतियन से कहती है कि चैंतियन तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तूने मेरी फिजिकल शरीर को एक सेकंड के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू बचने वाला नहीं है। वो तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए चैंतियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता और अपनी सोल वगैरह को भी वो यूज कर चुका था। जितने लोगों को मारता उनकी सोल तो उसके पास थी और वो सारी सोल उसी के कंट्रोल में होती, तो वो उन्हीं सोल का यूज करते हुए चैंतियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन चैंतियन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए सारी की सारी सोल को उसके डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके बाद उस बंदे की जो सोल थी ना, वो उसको भी मारने में लग गया था, जिस वजह से उस बंदे की हालत खराब हो जाती है। वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता। वहीं पर हम यहाँ पर इस बंदे का जो दूसरा दोस्त होता है जो कि लोगों की ब्लड पावर को निचोड़ने का काम करता है, तो वो ब्लड डीमन जो था वो एक दूसरी लड़की के पीछे पड़ा हुआ था उसको मारने के लिए, ताकि वो उसकी भी ब्लड पावर को निचोड़ सके। वो लड़की अपनी जान बचा कर इधर उधर भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर वो ब्लड डीमन उसको कहीं जाने ही नहीं देता। वो लड़की एकदम परेशान हो चुकी थी कि मैं कब से इसके ऊपर अटैक कर रही हूँ, इसको कितना भगाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तो भाग ही नहीं रहा, ये तो पूरी तरह से मेरे पीछे पड़ चुका है, कहीं ये मेरी जान ही ना ले ले। तो ब्लड डीमन भी कहता है कि तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकती। जो भी एक बार मेरी नजरों में आ जाता है ना, मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। मैं तुम्हारी ब्लड पावर को निचोड़ कर तुम्हें अपने जैसा ही बना दूंगा, इसलिए भागने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम्हारा भाग कर भी कोई मतलब नहीं है। वो यहाँ पर उस लड़की के ऊपर बहुत सारे अटैक करता है, जिस वजह से उस लड़की की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। लेकिन फिर भी वो लड़की अपने आप को टेलीपोर्ट करते हुए इधर उधर भागने की कोशिश कर रही होती है। तो जैसे वो यहाँ पे भागी थी ना, उस बंदे को उसके दोस्त का सोल का पार्ट मिलता है। जो छोटा सा सोल का पार्ट बचा हुआ था वो यहाँ पर आकर उस ब्लड डीमन से कहने लग जाता है कि देखो, उस चैंतियन ने मुझे जान से मार दिया, उसने मेरे फिजिकल शरीर को डिस्ट्रॉय किया, मेरी सोल को डिस्ट्रॉय किया। अब मेरा छोटा सा पार्ट बचा हुआ है जो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ तुम्हें बताने के लिए कि तुम्हें मेरा बदला लेना होगा, उस चैंतियन को जान से मार देना। चैंतियन ने मुझे पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। इतना कहते कहते वो जो सोल का छोटा सा पार्ट होता है ना, वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका था, मतलब कि अब वो बंदा खत्म हो गया। तो ये देखकर ब्लड डीमन जो था एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि चैंतियन तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तूने मेरे दोस्त को मार डाला, ये करके ना तूने बहुत बड़ी गलती की है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, भाग ले, जहां तक भागना है ना वहां तक भाग ले, मैं तुझे ढूंढ कर तुझे जान लूंगा। लेकिन पहले मुझे उस लड़की को पकड़ना है जिसका मैं पीछा कर रहा था, पहले मैं इस लड़की को पकड़ कर उसको निचोड़ जाऊं, उसके बाद तुम्हारा बदला लेने जरूर जाऊंगा मेरे दोस्त। तो वो उसी लड़की को ढूंढने के लिए वापस जा चुका था। दूसरी तरफ हम यहाँ पर उन सोल्स वगैरह को देखते हैं जिनको वो बंदा ना अपने पीछे लटका कर घूमता था ना। तब जब वो बंदा मर गया तो उसके बाद जितनी भी सोल्स वगैरह थे वो सब आजाद हो चुकी थी। इतना टाइम से वो कैद के अंदर मौजूद थी, लेकिन अब उनको आजादी मिली। तो ये देखकर वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो चैंतियन का शुक्रिया करते हैं कि चैंतियन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने हमारी जान बचाई और हमें इस कैद से आजाद किया, वरना कब तक कि वो हमें यहाँ पर कंट्रोल करके रखता है इसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता।
हमने इतने सालों की कल्टीवेशन की, इतनी मेहनत की, लेकिन फिर भी हम यहाँ इस बंदे के चुंगल में फंस कर मारे गए थे। लेकिन तुमने यहाँ पर हमारी सोल को आजाद किया, तुम्हारा बहुत एहसान होगा। पर अब वैसे भी हम यहाँ पर खत्म हो चुके हैं, तो हमारा यहाँ रहकर कोई मतलब नहीं है। वो तुरंत जाते हैं चैंतियन के पास और उसके साथ ही वो जाकर शामिल हो चुके थे, ताकि उनकी सोल को आगे चलकर चैंतियन किसी भी तरह से यूज कर सके। क्योंकि अब ये लोग सोल फॉर्म में बचे हैं, तो इनका वापस से जिंदा होना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल ही है। तो ये सोल ही कभी चैंतियन के कुछ काम आ जाएगी, तो उन्होंने उसका ही साथ देने का फैसला किया। चैंतियन कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, अगर कोई भी तरीका हुआ, कैसा भी तरीका हुआ ना, मैं तुम दोनों को वापस से जिंदा करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि ऐसा कोई तरीका होगा जहां पर सोल की मदद से इंसान को वापस से जिंदा किया जा सकता है। तब तक के तुम बस इंतजार करना। तो अब यहाँ पर वो जो बंदा मरा था ना, जिसने कई सारे सोल को कलेक्ट किया था, तो वो सोल को कलेक्ट करने के साथ साथ उनके पॉइंट्स वगैरह को भी कलेक्ट कर लिया करता था। बाकी लोगों को मारता था तो अपने आप उसके पॉइंट्स उसके पास आ जाते थे। तो अब यहाँ पर उसके पास जितने भी पॉइंट्स थे ना, वो सब चैंतियन हासिल कर चुका था। अब उसके पास इतने ज्यादा पॉइंट हो चुके थे कि वो यहाँ पर आराम से इस राउंड को क्लियर कर सकता है। वो यहाँ पर अपने दोनों दोस्त यानी कि वुकिन और लाउजी जो होते हैं ना, उनको भी ढेर सारे पॉइंट दे देता है, जिसकी मदद से इन तीनों को यहाँ पर अपना अपना राउंड क्लियर करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तीनों के पास वो जो 10 पॉइंट कलेक्ट करने थे, 10 पॉइंट हो चुके थे। तो अब यहाँ पर वो दोनों कहने लग जाते हैं चैंतियन से कि चैंतियन, हमारा ये राउंड तो क्लियर हो गया, क्या अब हमें यहाँ से जाना चाहिए? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर और भी कितने सारे खतरे हो सकते हैं। अगर हम ज्यादा यहाँ पर रुकेंगे तो वो खतरे हमारे ऊपर हावी ना हो जाए। तो जब हमारा काम पूरा ही हो गया तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो चैंतियन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अभी हमें चलना चाहिए, अभी तो बहुत सारे लोग बाकी है जो हमारे दुश्मन थे, अब वो अभी भी हमारी जान लेने के पीछे पड़े हुए। अगर बाहर जाकर उनको मारेंगे तो एल्डर वगैरह हमें रोक लेंगे, तो हमें यहाँ पर मौका मिला है ना, इसी जगह पर उनको जान से मार देते हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। तो मैं ऐसा तो नहीं चाहने वाला जब तक कि मैं अपने सारे के सारे दुश्मनों की लाशें यहीं पर ना बिछा दूं। तो ये सुनकर स्वॉर्ड एम्पायर जो था वो चैंतियन से कहता है कि चैंतियन बिल्कुल सही बात कही है, मैं तो यही सोच रहा था कि तुम यहाँ से जाओ ही ना, क्योंकि अगर तुम यहाँ से चले जाते ना तो इस जगह पर और भी न जाने कितने सारे ट्रेजर मौजूद है, तो तुम्हारे हाथ तो कोई भी ट्रेजर नहीं लगता। तो यहीं पर रुको, इस जगह की पूरी अच्छी तरह से तलाशी लो, तुम्हें बहुत सारे ट्रेजर मिलेंगे। अब यहाँ पर आ ही गए हो तो खाली हाथ क्यों जाना, ढेर सारे ट्रेजर का खजाना लेकर जाओ तुम। तो अब ये लोग जैसे ही आगे बढ़े थे ना, उनको वहां पर आने के बाद एक छोटा सा तालाब नजर आता है, जो कि बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा था और उसके अंदर से अजीब सा और अभी बाहर निकल रहा होता है। चैंतियन और बाकी को समझ नहीं आता कि आखिर ये तालाब है क्या, यहाँ पर करना क्या है हमें। पर जो भी हो, ये जगह काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रही है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ तो कुछ जैसा सीक्रेट छुपा हुआ है जो हम नहीं जानते। तो चैंतियन उसके दोस्त वगैरह जब यहाँ पर सोचते सोचते कंफ्यूज ही हो रहे थे कि यहाँ पर है क्या, तो स्वॉर्ड एम्पायर चैंतियन से कहता है कि चैंतियन, इस तालाब के अंदर ना स्पिरिट एसेंस मौजूद है, और ये स्पिरिट एसेंस जो है ना, वो क्या काम करता है पता है? किसी की भी डोमेन पावर को उसकी पीक तक ले जाने में हेल्प करता है। तो अगर तुम यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए इस तालाब के अंदर जाओगे ना, तो ये तुम्हारी डोमेन पावर को हेल्प करेगा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में। मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक एब्जॉर्प्शन फॉर्मेशन क्रिएट कर देता हूँ, जिसकी मदद से तुम जितना तुम्हारी लिमिट है ना ऑरा को कलेक्ट करने की, वो 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाएगी इस एब्जॉर्प्शन फॉर्मेशन की वजह से। और इसकी मदद से तुम यहाँ पर इस तालाब का जितना भी एसेंस है ना, उसको और अच्छी तरह से कलेक्ट कर पाओगे। तो स्वॉर्ड एम्पायर की हेल्प से यहाँ पर चैंतियन जो था ना, वो फॉर्मेशन को क्रिएट कर देता है, जो कि एब्जॉर्प्शन फॉर्मेशन था। और जैसे ये फॉर्मेशन क्रिएट हुआ था, यहाँ पर चैंतियन कहता है कि हमें ना इस तालाब के अंदर जाना है और यहाँ पर नहाना है, इससे हमारी डोमेन की पावर इंक्रीज होगी। तो लाउजी ये सुनकर थोड़ी सी शर्मा जाती है कि चैंतियन, तुम सच कह रहे हो क्या, हम तीनों को एक साथ अंदर जाना है और एक साथ नहाना है, ये थोड़ा सा अजीब नहीं हो जाएगा? तो वुकिन कहती है कि देखो, हम वैसे भी कितने सारे खतरों को झेल चुके हैं एक साथ, कभी अच्छे टाइम पे भी साथ दिया है, कभी मुसीबत वाले टाइम पे भी साथ दिया, तो अब यहाँ पर पीछे क्यों हटना, चलो एक साथ चलते हैं। वुकिन तो यहाँ पर तैयार थी, तीनों एक साथ मिलकर नहाएंगे। पर चैंतियन भी थोड़ा सा शर्माने लग जाता है। वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं ना यहाँ पर खड़े होकर निगरानी करता हूँ, जब तक तुम दोनों नहा लो, और नहाकर हो जाएगा तो मुझे बताना, फिर मैं अंदर जाऊंगा। पर लाउजी जो थी वो यहाँ पर चैंतियन को रोकते हुए कहती कि नहीं चैंतियन, रुक जाओ, तुम आ सकते हो हमारे साथ, मैं धुएं वगैरह से अपने आप को कवर कर लूंगी, जिससे तुम मुझे नहीं देख पाओगे। और हाँ, तुम भी कोशिश मत करना कि तुम्हारी नजर मेरी तरफ आए, इससे चलो तालाब के अंदर चलते हैं। तो ये सुनकर चैंतियन जो था ना, वो भी मान चुका था। अब इसके बाद ये तीनों के दोनों तालाब के अंदर आ जाते हैं, ताकि यहाँ पर आने के बाद स्पिरिट एसेंस को कलेक्ट करते हुए अपनी पावर को वो इंक्रीज कर पाए। चैंतियन यहाँ पर कहता है कि अगर तुम्हें ये स्पिरिट एसेंस कलेक्ट करना है ना, तो अपने डिवाइन सेंस को और अपनी डिवाइन सोल को यूज करना पड़ेगा, तभी जाकर ये तुम्हारी मेरिडियन और डोमेन जो है ना, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेगा। तो सभी लोग यहाँ पर ऐसा ही करना शुरू कर देते हैं। चैंतियन में जब यहाँ पर अपनी पावर को यूज करता और अपने डोमेन की पावर को एक्टिवेट कर रहा था ना, तो उसके डोमेन के अंदर काफी ज्यादा वो स्पिरिट एसेंस जाने लग जाता है। इससे होता ही है कि चैंतियन की पावर इंक्रीज हो रही थी, और उसके बाद जितनी भी पावर वगैरह थी ना, वो सब एक साथ एक्टिवेट हो चुकी थी। चैंतियन कह रहा था कि यार, इसका स्पिरिट एसेंस तो बहुत ज्यादा कमाल का है। ऐसा लग रहा है ना कि मेरे पास जितने भी अटैक है, जितनी भी पावर है और जितनी भी तरह की टेक्निक वगैरह है ना, वो एक साथ सभी को मैं उनके पीक पर ले जा सकता हूँ, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मेरा तो दिल कह रहा है कि मैं यहाँ पर कल्टीवेशन करता जाऊँ जब तक कि मैं अपनी सारी पावर को पीक पर ना ले जाऊँ। तो चैंतियन यही काम करने के लिए लग गया था, क्योंकि उसको ऐसा मौका वापस शायद ही कभी मिलने वाला है।
पर जैसे ये कर रहा था ना, वहाँ पर स्वॉर्ड एम्परर और दूसरा वाला एम्परर दोनों आ जाते हैं और वो यहाँ पर आने के बाद चैंतियन से कहने लग जाते हैं कि चैंतियन लालच मत करो। देखो ये जो स्पिरिट एसेंस है ना, वो किसी भी बंदे की सिंगल डोमेन जो होती है ना, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। जैसे कि कई बंदे होते हैं जिनके पास सिर्फ एक ही डोमेन होती है, तो वो लोग अगर यहाँ पर आकर कल्टीवेशन करे तो उनकी सिंगल डोमेन की पावर अपने पीक पर जा सकती है। लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारे पास कितने सारे डोमेन है, आइस डोमेन है, फायर डोमेन है, लाइफ और डेथ डोमेन है, इसी तरह के कई सारे डोमेन है तुम्हारे पास। अगर तुम सबको एक साथ अपने पीक पर ले जाने की कोशिश करोगे ना, ये तुम्हारे ऊपर बैकफायर करेगा। इससे होगा ये कि तुम एक भी डोमेन को अपने पीक पर नहीं ले जा पाओगे, उल्टा तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी और ये बैकलैश इतना ज्यादा डेंजरस होगा ना कि तुम्हारी जान तक जा सकती है। आज तक के कभी भी इस जगह के अंदर आने वाला कल्टीवेटर जिसके पास डुअल डोमेन से ज्यादा होना, वो कभी भी अपना ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया, वो अपने एक भी डोमेन की पावर को इंक्रीज कर ही नहीं पाया। इसलिए बेहतर होगा कि तुम थोड़ी बहुत पावर कलेक्ट करो या किसी एक डोमेन को स्ट्रॉन्ग बनाओ, वरना तुम्हारी जान का रिस्क है। तो चैंपियन यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि क्या स्वॉर्ड एम्परर, आप भी ना, जब कोई ऐसा काम नहीं कर पाया तो मैं भी वो काम क्यों ना करूं। मैं भी तो बाकियों की तरह नहीं हूं ना, जो आज तक नहीं हुआ आज मैं वो करके दिखाऊंगा। मैं अपनी सारी डोमेन की पावर को इंक्रीज करने की कोशिश करूंगा, देखता हूँ कि क्या ही हो जाता है मेरा। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर को यूज करता है और बेस जो था वो लाइफ और डेथ के डोमेन को बनाता है। तो अब लाइफ और डेथ का जो डोमेन था वो यहाँ पर उसके सारे के सारे डोमेन की पावर को अपने पीक पर ले जाने की कोशिश कर रहा था। चैंपियन काफी टाइम की मेहनत करता है, काफी टाइम की मेहनत करने के बाद वो अपने सबसे पहले लाइफ और डेथ के डोमेन को अपने पीक पर ले जा चुका था। उसके बाद कुछ और डोमेन की पावर उसके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन जैसा कि स्वॉर्ड एम्पायर ने बताया था वो एक बार में अपने पूरे के पूरे सारे डोमेन की पावर को अपने पीक पर नहीं ले जा पाता। लेकिन ये अच्छा था कि उसकी जान बच गई, उसने कर दिखाया कि वो यहाँ पर आकर ब्रेक थ्रू किया, वो भी कई सारे डोमेन के साथ। तो जैसे चैंपियन का काम हुआ था ना, वो देख पाता है कि वुकिन और लाउजी जो है उन्होंने भी अपने अपने डोमेन की पावर को इंक्रीज किया और दोनों अपने डोमेन के पीक पर जा चुके हैं। लाउजी तो इतनी ज्यादा खुश थी कि वो खुशी खुशी में सीधा तालाब के ऊपर जाकर खड़ी हो जाती है, वो भी बिना कपड़ों के। पर जैसे उसकी नजर जाती है चैंपियन के ऊपर कि चैंपियन उसको ही देख रहा था, वो पूरी तरह से शर्मा चुकी थी कि चैंपियन मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम इधर मत देखना, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो देख के। तो चैंपियन कहता है कि अरे सॉरी मैं तुम्हें नहीं देख रहा था, मेरा ध्यान कहीं और था और मेरी नजर तुम्हारी तरफ चली गई। लेकिन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि तुम्हें देखूं मैं। तो लाउजी कहते हैं कि क्या तुमने अपना ब्रेक थ्रू किया, तुम अपने डोमेन की पावर को अपने पीक पर ले जाने वाले थे ना, तो क्या तुम इसमें करने में कामयाब रहे। जिस पर चैंपियन कहता है कि कोई काम मैं करने जाऊं और उसमें मैं कामयाब ना रहूं, शायद ही आज तक कभी ऐसा हुआ है। बिल्कुल मैंने अपने डोमेन की पावर को इंक्रीज किया और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैंने अपने लाइफ और डेथ के डोमेन को बनाया है। यहाँ पर आना हमारा जो सफर था ना वो सफल रहा, मैंने तो काफी ज्यादा पावर को गेन कर लिया है। उम्मीद है कि तुमने और वुकिन ने भी अपनी अपनी पावर को गेन किया होगा। तो ये सुनकर लाउजी जो थी ना वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब जितना हो सकता था उन्होंने यहाँ पर उतना ऑरा कलेक्ट कर लिया था, अब बारी थी यहाँ से आगे बढ़कर दूसरे ट्रेजर वगैरह कलेक्ट करने की। लेकिन अब आगे जाने के बाद इनको और कौन से ट्रेजर मिलते हैं या फिर कौन से खतरों का इनको मुकाबला करना पड़ता है, ये तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता। ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।